सत्ता की अगली खबर दिल्ली से सटे उस कथित हाई प्रोफाइल और चमचमाते शहर नोएडा की है, जहां 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट तो 2-2 करोड़ रुपए में बेचे जाते हैं। लेकिन उसी शहर में 27 वर्ष के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि जब वो 70 फीट गहरे बेसमेंट के पानी में डूब रहा था तो नोएडा अथॉरिटी के पास ना तो उसे बचाने के लिए तैराक था, ना बोट, ना सीढ़ी और ना ही कोई सिस्टम। ये मामला नोएडा के सेक्टर 150 का है, जहां शुक्रवार रात 27 वर्ष के युवराज मेहता गुरुग्राम के अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। रात के 12 बजे थे और घना कोहरा था। युवराज घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर थे, तभी उनकी गाड़ी एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर गई। बेसमेंट के पास ना अच्छी लाइट थी, ना रिफ्लेक्टर बोर्ड, जबकि बेसमेंट की गहराई 70 फीट थी, जो पूरी तरह से पानी से भरा था। युवराज मेहता की गाड़ी इस पानी में गिरी और इसमें डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है। दरअसल युवराज की गाड़ी जब पानी में गिरी तो वो जान बचाने के लिए छटपटाने लगे। खुद को बचाने के लिए वो गाड़ी की छत पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा मैं पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं डूब रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने जैसे ही बेटे की ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। आसपास के लोगों के साथ वो मौके पर पहुंचे। कुछ देर के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची। युवराज के पिता मौके पर मौजूद लोगों से अपने बेटे की जान की भीख मांगते रहे, लेकिन प्रशासन के पास ना तो गोताखोर थे और ना ही जरूरी संसाधन। वो देखते रहे, युवराज डूबता रहा। युवराज आवाज लगा रहा था कि कोई बचाओ, लेकिन ना तो एसडीआरएफ की टीम से कोई पानी में कूदा और ना ही प्रशासन का कोई दूसरा व्यक्ति। कोई पानी के ठंडे होने की बात कह रहा था तो कोई कह रहा था कि पानी गहरा है, इसमें कैसे कूदें। और जब तक वह नाव पहुंची तब तक युवराज पानी में डूब चुका था। उसकी सांसें टूट चुकी थी और वहां मौजूद लोग उसे डूबते हुए देखते रहे थे। 12 बजे उसने फोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके। तो फिर मैं दौड़ पड़ा उसकी ओर और लगभग 30 से 40 मिनट लगा हमको नाला खोजने में, एग्जैक्टली किस नाले में वो फंसा हुआ है। कार के ऊपर छत पर लेटा हुआ है ताकि बैलेंस रहे गाड़ी। मतलब कि धीरे धीरे ये गाड़ी अब डूब रही है, मुझे जल्दी बचाओ। रेस्क्यू में केवल इन लोगों की टीम के पास जो रेस्क्यू टीम थी, सरकारी रेस्क्यू टीम, उसमें केवल रस्सी था जो लोग बार बार फेंक रहे थे लेकिन सही जगह पहुंच नहीं रहे थे। तो इसी में हो गया ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा था तो दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता था। यही चाहते हैं कि किसी और के साथ ये घटना दोबारा ना हो और जो अकाउंटेबल है उनको एहसास कराया जाए कि उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाया है। हालांकि जब सिस्टम की रूह ठंडे पानी से कांप रही थी और एसडीआरएफ की टीम पानी में कूदने से डर रही थी, तब एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर 70 फीट उस गहरे मौत के गड्ढे में कूदा। लेकिन प्रशासन की देरी के कारण उसकी ये छलांग भी युवराज मेहता को बचा नहीं पाई। लड़का कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है, गाड़ी के ऊपर बैठा है। गाड़ी भी नहीं डूबी, गाड़ी में पानी नहीं भरा था। पुलिस आई, पिताजी आए, उनके पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गए थे हालांकि, लेकिन पुलिस के पास वो साधन नहीं थे जो गाड़ी को और लड़के को बचा सकते हैं। क्यों, उनमें कुछ बुजुर्ग अवस्था में भी थे पुलिस वाले, जो नौजवान थे एक दो, तो उन पर तैरना नहीं आता था। तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल किया था। फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड पर जितने भी फायर ब्रिगेड वाले थे उनके पास नाव थी, सेफ्टी जैकेट थी, 100 मीटर का रास्ता था, लेकिन वो ये कह रहे थे बार बार पानी बहुत ठंडा है, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगा, तो मैंने पूरी इजाज़त लेने के बाद मैं अंदर गया। रात को 2 बजे 1:45-50 मैं अंदर अपनी कमर से रस्सा बांध के जो 100 मीटर का यहाँ पर रखा था, मैं सीधा जोड़ में सीधा दाग गया। इंगे के जो लोग खड़े थे उनको मैं दिख नहीं रहा था, धुंध इतनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिर भी 30 से 40 मिनट इसमें पूरी रात घूमा था, मतलब 30 से 40 मिनट, लेकिन ना मुझे लड़का मिला, नहीं मुझे गाड़ी मिली थी। इस घटना के बाद नोएडा से लेकर लखनऊ तक एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नोएडा में एम लोकेश को वेटिंग में डाल दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। इसमें मेरठ मंडल के कमिश्नर, एडीजी जोन मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। टीम की अगुवाई मेरठ मंडल के कमिश्नर करेंगे। एसआईटी को 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपने के लिए कहा गया है। नोएडा अथॉरिटी ने अब मेकअप शुरू कर दिया है, यानी जो सच है वो साफ दिखाई ना दे, इसके लिए इलाके के जूनियर इंजीनियर को हटा दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
हादसे की जगह पर सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को हटाने से युवराज को इंसाफ मिल जाएगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस जगह पर एक ट्रक इसी बेसमेंट में गिरा था। ट्रक ड्राइवर भी पानी में कूद गया था, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और युवराज की मौत हो गई। सवाल यह है कि जब कुछ दिन पहले ऐसा ही हादसा हुआ था तो नोएडा अथॉरिटी ने वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? वो किसी की मौत का इंतजार कर रहे थे? आखिर में नोएडा अथॉरिटी पर हत्या का मुकदमा क्यों ना चले? स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बार बार जानकारी देने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने इसकी अनदेखी की, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। नोएडा अथॉरिटी से स्थानीय लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जिस मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई है उसे नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट के आसपास कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई थी, सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे। नोएडा सेक्टर 150 के निर्माणाधीन बेसमेंट का ये जो गड्ढा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसकी गिरने से मौत जो हो गई थी। यहाँ से जिसे टूटा हुआ भी आप देख सकते हैं साफ साफ। तो यहाँ इस नाले से गाड़ी निकलते हुए उस पानी में जाकर गिरी। 70 फीट चूँकि इसमें खुदाई की गई है तो 70 फीट गहरे ये जो पानी भरा हुआ जो इलाका है इसमें वो गिर जाता है और बार बार वो टॉर्च जलाकर लोगों से बचाव की भी गुजारिश करता है, लेकिन उस वक्त समय पर कोई भी बचाने के लिए नहीं उतर पाता था। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी जागी है और उसने कार्रवाई की है। कार्रवाई में जूनियर इंजीनियर की जो बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि ट्रैफिक सेल में जो जूनियर इंजीनियर थे उनको बर्खास्त किया है और बाकी के जो लोग हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके अलावा जो 2 डेवलपर हैं उन पर भी FIR दर्ज हुई है। उस बंदे ने गाड़ी पे खड़े होके कहीं मैं जिंदा हूँ, कॉल करे अपने घर के इनको के पास, पुलिस के पास कॉल करी। सब पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा था। यहाँ पर तो कोई उसके बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा। कह रहा पानी ठंडा है, मैं नहीं बढ़ूंगा। अरे तुम किस लिए बनाए हो? या इमारत बनाए हो? पानी ठंडा है। ये हादसा नोएडा के उस इलाके में हुआ है जिसे नोएडा अथॉरिटी अपने सबसे प्रीमियम सेक्टर में से एक कहता है। भारत के टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा के सेक्टर 150 में रियल एस्टेट में 2021 से 2025 में कीमत 139% तक बढ़ गई, जो दिल्ली NCR समेत भारत में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ फ्लैट का किराया 71% तक बढ़ा है, जो दूसरी जगहों से काफी ज्यादा है। नोएडा अथॉरिटी देश की सबसे अमीर अथॉरिटी में से एक है। 2025 में इसका वार्षिक बजट 8,000 करोड़ रुपए के करीब रहा है। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस इलाके में सुविधा जीरो है। इन बातों के इतर सवाल ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी की ये अमीरी और ये पैसा आखिर किस काम का है, जब स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर बोर्ड और खाई के सामने पक्की दीवार के अभाव में एक 27 वर्ष के इंजीनियर की मौत हो जाए। उसे ना अथॉरिटी बचा पाई और ना ही SDRF।